विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने हेल्थ और लॉन्जिविटी पे कुछ कोर्सेज किए हैं और आपके इस खास दिन पर मैं आपके कीमती समय में से 5 मिनट लेना चाहूंगा। आज का दिन तो आपको याद ही रहेगा, बस ये याद रखना, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी में शायद कुछ ऐसा होने वाला है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। अगर आपको भी इस इच्छा मृत्यु के वरदान को लेना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप इसको अभी बंद कर सकते हैं। तो चलिए आपकी इच्छा मृत्यु की वरदान की तरफ। बस एक गहरी सांस लीजिए और जिस एज तक आप जीना चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए और सोचिए कि इस एज तक आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे, गुड लुकिंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। इस थॉट को अपनी बॉडी के एक एक सेल में उतार लीजिए। अगर आप इस थॉट को सच करना चाहते हैं तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लाना होगा। जब भी हम अपनी जिंदगी में कंट्रोल से दूर जाना चालू होते हैं तब हम नॉन सर्वाइवल की तरफ जाना चालू हो जाते हैं। एक मोटे आदमी का एग्जांपल लीजिए। वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है और चाहता है मैं अनहेल्दी खाना ना खाऊं, मगर फिर भी अपनी पुरानी आदतों के कारण वो अनहेल्दी खाना खाने पर विवश है। क्या होगा? वो नॉन सर्वाइवल की तरफ जाएगा। सुबह उठना चाहता है मगर उठ नहीं पाता। क्या होगा? वो दुखी रहना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लाना चालू कीजिए। बॉडी पे कंट्रोल लाने के बाद आपको अपनी फैमिली के ऊपर कंट्रोल लाना होगा। एक एग्जांपल दीजिए। एक फादर है, वो अपने बेटे पे कंट्रोल नहीं कर ला पाता और उसका बेटा उसकी हार्ड एंड मनी को जुए में हार जाता है। क्या होगा? उसके बेटे के कारण पूरी फैमिली दुखी होगी और उसकी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा विपत्तियां आनी चालू हो जाएंगी। तो उसको अपनी फैमिली के ऊपर भी गुड कंट्रोल लाना होगा। गुड कंट्रोल वो है जिससे सबका भला हो और बैड कंट्रोल वो है जिसमें स्वार्थ हो। फैमिली के बाद आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने फाइनेंस पे कंट्रोल लाना होगा। अगर आप अपने वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाते, अच्छी सर्विस नहीं दे पाते, तो आप धीरे धीरे दुखी होना चालू हो जाएंगे, नॉन सर्वाइवल की तरफ जाना चालू हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैं अपनी जिंदगी में अपने वर्क को कंट्रोल नहीं कर पाता था। रिलेशनशिप में भी बहुत कमजोर था। मुझे पता चला कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए उसकी नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पर किताबें पढ़नी चालू कर दी। धीरे धीरे कोशिश करने से मैं अपने काम को पहले से ज्यादा कंट्रोल कर पाया और एंजॉय करने लगा। एक आदमी का एग्जांपल लीजिए। वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। उसे क्या करना होगा? उसे गाड़ी चलाने की नॉलेज लेनी होगी कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। अब वो उस नॉलेज को अप्लाई करके धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीख जाएगा। तो आप जिस किसी चीज में भी वीक है उस पर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना चालू कर दीजिए। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही मत लीजिए, उसको अप्लाई भी कीजिए, तभी वो नॉलेज बनेगी। इस एग्जांपल में जिस इंसान ने गाड़ी चलाने की इंफॉर्मेशन ली, अगर वो गाड़ी में बैठेगा ही नहीं, उसे अप्लाई ही नहीं करेगा, तो उसकी नॉलेज कैसे बनेगी? वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाएगी। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है लॉ ऑफ कर्मा। हमारे कई स्क्रिप्चर्स इस चीज के बारे में बताते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक कॉज है और दूसरी इफेक्ट। एक आदमी जो किसी को थप्पड़ मार रहा है वो कॉज पर है और जिसको थप्पड़ पड़ रहा है वो इफेक्ट पर है। जब भी हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खराब इफेक्ट जनरेट करना चालू कर देते हैं, हम नॉन सर्वाइवल की तरफ जाना चालू हो जाते हैं। इस लॉ में पहले तो हम अपना पतन खुद ही कर लेते हैं, फिर दूसरे हमारा पतन कर देते हैं। हम अपना पतन क्यों कर लेते हैं? इसका आंसर है, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं हम उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी कि उसको मान लेते हैं कि वो सच है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में एक लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है। वो वैसे तो बहुत अच्छी है मगर उसको अपनी सास से बहुत तकलीफ है। वो अपनी सास को धीरे धीरे दुख देना चालू कर देती है और घर का सारा फाइनेंस अपने हाथ में ले लेती है। उसके जुल्मों से तंग आकर उसकी सास आत्महत्या कर लेती है। बहू बहुत खुश हुई या उदास, ये एक अलग टॉपिक है, मगर उसके मन में एक विचार आ जाएगा कि मेरी वजह से मेरी सास ने आत्महत्या कर ली। अब होगा ये कि उसे बहुओं से धीरे धीरे डर लगने लग जाएगा। जब उसके बेटे की शादी होगी तो अपनी बहू से उस लेवल का प्यार नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे डरती रहेगी। इसी डर के कारण वो अपनी सेहत खराब कर लेगी। इतिहास में कई राजा महाराजों के साथ सेम दुर्गत हुई है। उन्होंने अपने पिता जो कि राजा थे उनको नजरबंद कर दिया या मार दिया और बाद में जब वो बूढ़े हुए तो उनको अपने ही बेटों से डर लगने लग गया। फिर चाहे उनके बेटों ने उन्हें मारे या नहीं, मगर वो ये सोच सोच कर ही मर गए कि कहीं हमारे बेटे हमें ना मार दें। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे दूसरे लोग, यहाँ तक कि जानवर भी हमारे पतन का कारण बन जाते हैं।
अगर हम कुछ गलत इफेक्ट्स जनरेट करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप बॉल को जितनी तेजी से दीवार पर मारोगे वो उतनी ही तेजी से वापस आएगी। बॉल तो उसी टाइम वापस आ जाती है। अगर जिंदगी में हमारे किए हुए कुछ खराब कर्म कुछ सालों या कुछ सदियों बाद वापस आते हैं। मैं अक्सर गार्डन में जाता हूँ और वहाँ डॉग्स को खाना डालता हूँ। वो मेरे साथ हमेशा बहुत फ्रेंडली रहते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मैंने गार्डन में उन लोगों को भी देखा है जो डॉग से काफी नफरत करते हैं, उन्हें डराते हैं, उनको पत्थर मारते हैं या भगाने की कोशिश करते हैं। उनके इस बिहेवियर के बाद डॉग्स हमेशा जिंदगी भर उनको भौंकते रहते हैं, यहाँ तक कि काटने की भी कोशिश करते हैं। जानवर तो जानवर, इंसान भी प्यार और नफरत को पहचानता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो जिंदगी भर हमसे प्यार करेगा, और हम जब भी किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी से नफरत करेंगे, तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और हमसे नफरत करेगा। अगर वो आज नहीं कर सकता तो उसे जब मौका मिलेगा वो तब करेगा। तो आज से जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स जनरेट करना चालू कीजिए और किसी के साथ भी बुरा मत कीजिए, अपने साथ बुरा होने भी मत दीजिए। इसीलिए सारे हिंदू धर्मों में देवी देवताओं के हाथ में कोई हथियार होता था। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को पूरी गीता में यही बता रहे हैं, बुरा मत करो मत, मगर अपने साथ बुरा होने भी मत दो। जो चीज समाज के हित में नहीं है वो तुम्हारे हित में नहीं हो सकती, इसलिए हथियार उठाओ। इसमें हमें एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर हम हमेशा अफेक्ट ही बने रहेंगे तो हम अपने ऊपर कभी भी बुराई को रोक नहीं पाएंगे। आप हमेशा जिंदगी में दूसरों को, परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे। इसलिए चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, उस बुराई से लर्न कीजिए। लर्न करके आप बेहतर बनेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जिंदगी भर परिस्थितियां और दूसरों को दोष ही देते रहेंगे, और ऐसा ही है जैसे आप एंगर का पॉइजन पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि दूसरा मर जाए। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है जिंदगी में आपको कोई पर्पस होना चाहिए। कुछ टाइम पहले मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरी हेल्थ बहुत खराब रहने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। जब इंसान बहुत दर्द में होता है, वह सिर्फ टेस्टी खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस टाइम मैंने अपने आप को एक पर्पस ना दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। मुझे लोगों की मदद करने का बहुत शौक था और मैं ओल्ड एज होम जाने लगा और बूढ़े लोगों की मदद करने लगा। मुझे बुक्स पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था, मैंने वह भी करना चालू कर दिया। जब मैंने अपने आप को इस हॉबी में पूरी तरह से बिजी कर लिया तो धीरे धीरे मुझे दर्द का एहसास होना कम हो गया। दर्द होती थी मगर मुझे एहसास ही नहीं होता था। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। पर्पस ऐसा होना चाहिए जिसको आप पैसे के बिना भी करें तो आपको बहुत मजा आए। मैंने इस पर्पस के चलते एक बुक लिखी है, इसका नाम है ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न किंडल में फ्री में अवेलेबल है। अगर आप इन तीनों चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे, और जो एज तक आपने सोची है उस एज तक आप जिएंगे। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप सिर्फ पानी से बनी बॉडी नहीं है, उससे कुछ ऊपर है, और आप जो सोचेंगे वो पूरा होगा। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जो आदमी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम एडियम एल एमिन है। इसने पिछले 20 सालों में ना तो कुछ खाया है ना पानी पिया है, बस सांस लेने से ही ये जिंदा है। इसकी एक टाइम तबीयत बहुत खराब हो गई और इसके मन में आया कि मैं अपनी तबीयत फास्टिंग से ठीक करूंगा। और फिर क्या था, इसने अपने आप को धीरे धीरे उस ढांचे में ढाल लिया। अगर आप किसी भी डॉक्टर को ये चीज बोलेंगे तो कोई भी डॉक्टर ये चीज नहीं मानेगा कि एक इंसान सिर्फ हवा पे कैसे जिंदा रह सकता है, वो भी 20 साल तक। इस आदमी ने कई आदमियों को अपने जैसा बना लिया है। इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में जिस चीज को एनर्जी देंगे, जिस चीज को मानेंगे, वो सच हो जाएगी। अगर आपको कोई बोलता है कि आप कोरोना से मर जाएंगे, अगर आपने इस चीज को सच मान लिया तो आप मर जाएंगे। अगर आपने नहीं माना तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अंत में एक बार फिर दिल की गहराइयों से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।